समय पहले की बात है। हरप्रीत उर्फ हैप्पी नाम का एक लड़का दयालपुर गांव में रहता था। दयालपुर दरअसल पंजाब का एक छोटा सा गांव है जो भारत पाकिस्तान की सरहद पर पड़ता है। उस गांव में बॉर्डर होते हुए भी बॉर्डर नहीं है, बस कुछ तार हैं जो भारत और पाकिस्तान की जमीन को बांटने का काम करते हैं। एक सुबह हैप्पी का दोस्त संजय और एक फौजी साथ में हैप्पी के घर पर। घर के आंगन में चारपाई पर हैप्पी सोता हुआ। हैप्पी, अरे ओ हैप्पी, अरे कहाँ है रे तू? क्या है? ओ सोने दे यार। ओ हैप्पी, ओ उठ यार। और दोपहर तक कौन सोता है? ओ यार मर गया हैप्पी। ओ अरे उठ यार। ओ देख तुझसे मिलने कौन आया है? कौन आया यार? मैं उसके सपने देख रहा था और तूने आके जगा दिया। किसके सपने देख रहे थे हैप्पी सिंह? थोड़ा सा काम देश के लिए भी कर लो यार। अरे जैन साहब, आप मुझसे मिलने हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने तो कुछ नहीं किया। और संजय, और तूने कुछ किया क्या? अरे अरे शांत हो जाओ भाई, तुमने कुछ नहीं किया है। तो फिर क्या हुआ? तो बताओ साहब, कि काम आन पड़ा? हुआ यह है कि कल रात एक तूफान आया था। उस तूफान के चलते सरहद पर लगे तार टूट गए हैं। वैसे तो ऐसा कोई खतरा नहीं है यहाँ, लेकिन रूल्स आर रूल्स। सुबह सुनी तारों की मरम्मत करनी है। तुम लोहे का ही काम करते हो ना? ओ आहो जी, ओ करता तो हूँ। ठीक है, मैं शाम में चला जाऊंगा और सब ठीक कर दूंगा जनाब। आप जो है फिक्र मत करो। हैप्पी के होते हुए आप सैड मत होइए। हाँ ठीक है, बातें खूब बनाते हो हैप्पी सिंह। शाम होते ही हरप्रीत ने अपना टूल बॉक्स उठाया, संजय को लेकर सरहद की तरफ चल पड़ा। दोनों उस जगह पहुंचे जहां टूटे हुए तारों की मरम्मत करनी थी। हरप्रीत ने अपने टूल्स निकाले और काम शुरू कर दिया। ओए संजय, ओए यार, कभी कभी दिल करता है सरहद के उस पार देखकर आऊं कि वहाँ लोग कैसे हैं यार, क्या करते हैं। तो यार कुछ अपनापन सा लगता है यार। खते दे पुत्र, ज्यादा बातों नहीं मत बन। सरहद के पार जाना है बे? वहाँ कौन से सींग है लोगों में? जैसे हम वैसे वो। और उस पार दो पैर रखकर बता, पाकिस्तानी छन्नी बना देंगे तेरी। बड़ा आया। ओ यार भाई, तो गुस्सा हो गया यार। ओ मैं तो बस जो है अपने दिल की बात साझा कर रहा था यार। ओ काम निपटा जल्दी यार। ओ भैंसों के लिए पट्ठे लेने भी तो जाना है अभी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और एक नरम गुलाबी रंग का दुपट्टा उड़ता हुआ हरप्रीत के चेहरे पर आ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ देर के लिए वक्त रुक गया हो। ओए ये कहां से आया यार संजय? ओ यार, इस दुपट्टे की महक मुझे मदहोश कर रही है यार भाई। वो दुपट्टा उठाकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक बारिश होने लगी। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? तो यार पता नहीं ये दुपट्टा किसका है। इसकी खुशबू तो कमाल दी है यार। अबे खुशबू नहीं, बदबू होगी। और पता नहीं किसका दुपट्टा कब का कहाँ गिरा होगा है। और मुंह में अच्छे से लपेट से। ओ यार संजय, ओ यार तुम मजाक में मत ले यार। ये दुपट्टा जो है मेरे पास ही उड़कर क्यों आया यार? अरे यार जल्दी चल यहाँ से। बारिश के चलते वो दोनों अधूरे काम को छोड़कर वापस आ गए, पर उस दुपट्टे ने हरप्रीत को हिलाकर रख दिया था। रात में हरप्रीत सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दुपट्टा उसे सोने नहीं दे रहा था। उसकी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। यार कौन है वो? और ये दुपट्टा किसका है? और मुझे इस लड़की से अचानक इतना लगाव क्यों महसूस हो रहा है? सो जा चुपचाप और कल जाकर ये दुपट्टा जहां से लाया है वहीं रखाना। बड़े सोनी महिवाल बनने चले। ओ हाँ बेबे, रखाऊंगा। अगले दिन हरप्रीत संजय के साथ फिर से बॉर्डर पर जा पहुंचा। इस बार हरप्रीत ने तारों की मरम्मत पूरी कर दी, लेकिन उसने तारों को इस तरह से मोड़ दिया कि कोई चीज आसानी से दूसरी तरफ भेजी जा सके।
फिर उसने वो दुपट्टा तारों के पार रख दिया और उसके साथ एक छोटा सा खत भी रखा जिसमें उसने लिखा था, आओ जी माफ करिएगा, आपका ये दुपट्टा मेरे पास रह गया था, आप इसे ले जाइएगा और हो सके तो नहीं कुछ नहीं, बस माफी हरप्रीत। खत और दुपट्टा वहीं रखकर दोनों वापस लौट आए। अब हरप्रीत के दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो लड़की कौन है, क्या वो उसे कभी देख पाएगा। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोया खोया सा रहने लगा। काम में भी उसका दिल नहीं लग रहा था और वो बस कल का इंतजार कर रहा था। ओ यार, क्या वो आएगी और क्या वो भी मुझे देखना चाहेगी? किसकी बात कर रहा है? कौन सी चुड़ैल देख ली तूने जो ऐसे पगला गया है? और चुड़ैल मत कहो उसे। अगले दिन सुबह होते ही हरप्रीत संजय के पास पहुंचा। ओए संजय, चलना, हमें फिर से वहीं जाना है। ए, क्या पागल हो गया तू है? तुझे कुछ और काम नहीं है? क्यों बार बार वहां जा रहा है? ओ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मुझे, लेकिन मुझे वहीं जाना है बस। तू चल रहा है या मैं अकेले जाऊं? यार ये शरद का मामला है, पता नहीं कौन कौन लोग वहां आते जाते होंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। लेकिन हरप्रीत मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार संजय ने हार मान ली और दोनों फिर उसी जगह पहुंचे। इस बार उन्हें वहां एक चिट्ठी पड़ी मिली। हरप्रीत ने फौरन उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। ओए, इसमें लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा पसंदीदा दुपट्टा वापस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे लिखा है, क्या आप कल शाम 5 बजे आ सकते हैं? मैं। हरप्रीत की आंखें चमक उठी। वो खुशी से झूमने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ए भगवान, ये लड़की भी कम नहीं है। ओए हैप्पी, ओए इसके चक्कर में मत पड़ यार। सालिया आप मरेंगा तो मैनू भी मरवाएंगा। तू नहीं समझेगा ओए संजय, ये दिल का मामला है। ओए दिन भर हरप्रीत घर में बेचैन घूमता रहा। उसकी माँ भी हैरान थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही शाम के 5 बजे वो तुरंत बॉर्डर की ओर दौड़ पड़ा। संजय भी उसके साथ था, लेकिन आधे घंटे तक वहाँ कोई नहीं आया। फिर 5:30 बजे सामने से एक लड़की आई। उसके सिर पर वही गुलाबी दुपट्टा था। वो बेहद खूबसूरत थी। हरप्रीत उसे देखता ही रह गया। जी आप जो है जी इतनी लेट क्यों हो गई? मैं तो 5 बजे ही आई हूँ। अरे मैं समझ गया, दरअसल ये टाइम जोन का चक्कर है। पाकिस्तान के 5 बजे मतलब हमारे यहाँ के 5:30। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। वैसे आपका नाम क्या है? शमा, और तुम्हारा? ओ जी हरप्रीत जी, लेकिन ना लोग मुझे ना हैप्पी कहते हैं, हैप्पी। हैप्पी? हम सच में वैसे ही दिखते हो जैसा आपका नाम है, हैप्पी। आहो जी, आपका नाम भी आपको सूट करता है जी, समा। अब मुझे जाना चाहिए, कोई देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। अरे इतनी जल्दी? हम फिर कब मिलेंगे? कल। ठीक है, लेकिन समय का ध्यान रखना। हरप्रीत उसे जाते हुए देखता रहा। लौटते वक्त उसने संजय से कहा, ओए यार संजय, वो वही है यार जिसे मैं सपने में देखता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है यार। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? यार वो पाकिस्तानी है, वो मुसलमान है। ओए तुम दोनों का कोई भविष्य नहीं है, समझा? और यार प्यार में कोई शरत वरत नहीं होती यार। मुझे बस इतना पता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ यार। और सोच ले यार हैप्पी, और यार ये आसान नहीं होगा। हरप्रीत प्यार में अंधा हो चुका था।
अगले दिन उसने पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 बजे वहां पहुंचने का फैसला किया। जब वो बॉर्डर पर पहुंचा तो शमा वहां नहीं थी। उसे लगा कि शायद उसने टाइम जोन में गड़बड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद शमा भी आ गई। लगता है वक्त में फिर गड़बड़ हो गई। हाँ, लेकिन अब तो मिल गए ना। इसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे और बातें होने लगीं। हर दिन वो एक दूसरे से मिलने लगे और उनके बीच की दूरियां मिटने लगीं। प्यार का इजहार भी हो गया। और ईद आई तो शमा हरप्रीत के लिए शीर खुरमा लेकर आई। तुम्हारे लिए हमारी ईद की खास मिठाई मैंने अपने हाथ से बनाई है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है जी। स्वादिष्ट मतलब? स्वादिष्ट मतलब लजीज, लजीज जी, लजीज। अच्छा, शुक्रिया। दिवाली पर हरप्रीत शमा के लिए मिठाई लेकर पहुंचा। ये लो जी, दिवाली का तोहफा। शुक्रिया। देखो, मैंने दिया जलाया है। मेरी सहेली ने बताया था कि दिवाली पर दिए जलाते हैं। दिन गुजरते गए और होली पर दोनों ने एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। होली मुबारक हैप्पी। तुम्हें भी समा। और फिर एक दिन अचानक शमा ने वहां आना बंद कर दिया। हरप्रीत रोज शाम को बॉर्डर पर जाता, लेकिन शमा नहीं आती। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन शमा का कोई अता पता नहीं था। समा, कहाँ हो भाई तुम? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने आना बंद कर दिया? हैप्पी यार, अब छोड़ दे यार। मैं तुझे धोखा दे गई। वैसे भी तुम दोनों का कुछ होना नहीं था। वो पाकिस्तानी है और ऊपर से मुसलमान। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता भाई? और तो चुप रहे यार संजय। यार मुझे समझाने की जरूरत नहीं है यार। ये मेरा प्यार है यार, तुझे नहीं समझ आएगा। और मेरी समा मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो वापस जरूर आएगी। हाँ, उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि शमा ने उसे धोखा दिया होगा। वो भागता हुआ फिर से बॉर्डर पर पहुंच गया, जहां वो हर बार शमा से मिलता था। वहां उसकी नजर अचानक एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो उसके पास आ रहा था। भैया, ये खत आपके लिए है। हरप्रीत ने थोड़ा घबराते हुए खत लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खत पढ़ना शुरू किया। हैप्पी, मैं समा की दोस्त हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि समा अब तुमसे नहीं मिल सकती। उसकी शादी हो चुकी है और वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है। ये पढ़ते ही हरप्रीत की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल एकदम टूट गया। वो वहीं बैठ गया जैसे सारी दुनिया अचानक खत्म हो गई हो। ओए समा, ओए तुम चली गई। ओए मुझे अकेला छोड़ कर चली गई। ओए क्यों चली गई? ओए शमा की शादी की खबर ने हरप्रीत को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसने बॉर्डर पर जाना बंद कर दिया। वो दिन रात बस उदास रहता, न कुछ कहता, न किसी से मिलता। भाई, जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। और यार, शमा चली गई पर तेरा जीवन तो अभी बाकी है ना। और तुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। और नहीं यार संजय, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा यार। मेरा दिल सिर्फ समा के लिए धड़कता था यार। और अब वो रही नहीं यार। बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। तुझे जीना होगा, आगे बढ़ना होगा। लेकिन हरप्रीत तो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। एक दिन यूं ही भटकते हुए हरप्रीत फिर से उसी बॉर्डर पर जा पहुंचा। वो वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। हैप्पी। हरप्रीत ने सिर उठाया। सामने शमा को खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। समा, तुम यहाँ? हाँ, पर तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना?
मेरी शादी? ओए शादी तो तुम्हारी हुई थी ना, और तुम्हारी दोस्त का खत मिला था मुझे। या अल्लाह, मेरी शादी नहीं हुई है हैप्पी। उसने हमें अलग करने के लिए झूठ बोला होगा। जैसे संजय ने मुझे ये बताया था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम मुंबई शिफ्ट हो गए हो। ओ यार, पर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया यार? यार मैं संजय को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। गुस्सा मत करो हैप्पी, उनकी गलती भी नहीं है। वो हमारी हिफाजत के लिए ही सोच रहे होंगे, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो और मैं पाकिस्तानी, तुम सिख हो और मैं मुसलमान। वो दोनों फिर से मिल गए, लेकिन किस्मत ने फिर से उन्हें अलग करने की तैयारी कर रखी थी। एक दिन जब हरप्रीत और शमा मिलने आए तो दोनों के देशों के सैनिकों ने उन्हें देख लिया। ये सरहद है, कोई मजाक नहीं। दोनों देशों के बीच कुछ भी हो सकता है, और तुम लोग इस तरह बेफिक्र होकर मिल रहे थे। मुझे ये सब पता है साहब, लेकिन ये सरहद सिर्फ जमीन के टुकड़े बांटने का काम करती है, दिलों को नहीं बांट सकती। इस घटना के बाद दोनों के मिलने के रास्ते बंद हो गए। दोनों के पास अब बस यादें थीं। महीनों बीत गए और हरप्रीत को शमा से कोई खबर नहीं मिली। बेटा भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं बेबे, मेरा दिल कहता है कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। उसी समय हरप्रीत को खबर मिली कि उनके गांव में एक शांति समारोह है, जिसमें दोनों देशों के नागरिक शामिल हो रहे हैं। हरप्रीत के मन में उम्मीद जागी कि शायद इस समारोह में उसे शमा से मिलने का मौका मिल सके। बेबे, मैं भी उस समारोह में जाऊंगा, शायद शमा भी वहां मिल जाए। जा बेटा, भगवान करे तेरी उससे मुलाकात हो जाए। मेरे रब्बा, मेरे पुत्ती राखी करी। समारोह वाले दिन हरप्रीत वहां पहुंचा और भीड़ में इधर उधर देखने लगा। कुछ समय बाद उसे गुलाबी दुपट्टा दिखा। शमा भीड़ के बीच में खड़ी थी, जैसे उसे ही ढूंढ रही हो। दोनों की आंखें मिली और दोनों के चेहरे पर एक चमक आ गई। हैप्पी, मुझे लगा अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने कहा था ना, प्यार में कोई सरहद नहीं होती। अब चलो मेरे साथ। हरप्रीत शमा को चुपके से अपनी साइड लाने की कोशिश करता है, पर तभी एक सैनिक उसे देख लेता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। अचानक हिंदुस्तानी सैनिक हरप्रीत को और पाकिस्तानी सैनिक शमा को पकड़कर अपनी अपनी ओर ले जाने लगते हैं। शमा, शमा, शमा। हैप्पी! अचानक शमा एक सैनिक की बंदूक छीन लेती है और अपनी कनपटी पर रख लेती है। अगर मुझे हरप्रीत के बिना जीना पड़ा तो मैं यहीं अपनी जान ले लूंगी। उसकी आवाज में एक दर्दनाक गहराई थी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ हरप्रीत भी एक सैनिक की बंदूक छीन लेता है और सैनिकों की ओर तान देता है। अगर शमा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये देखकर दोनों तरफ के सैनिक बहुत चक्के रह जाते हैं। एक पल के लिए माहौल में सन्नाटा छा जाता है। फिर एक अफसर आगे बढ़ता है और इशारा करता है। ठहरो। इन दोनों का ये जुनून देखकर लगता है कि इन्हें मिलने देना ही सही होगा। वैसे भी आज के जमाने में सच्चा प्यार खत्म हो चुका है। जहां बाकी है वहां इसे पनपने दो। शमा और हरप्रीत एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और गले लग जाते हैं। चारों तरफ तालियां गूंज उठती हैं और कुछ यूं हैप्पी और शमा की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।